को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वह भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है। ओल्ड खेल यानी कि सबसे पुराना खेल कौन सा है भारत का, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती या फिर हॉकी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती। हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, यानी कि भारत का वो कौन सा नगर है जो सबसे प्रदूषित है। सबसे प्रदूषित सर्वाधिक नगर है वो डी है, दिल्ली है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था। एटीएम मशीन जो पैसे निकालने के लिए काम आती है वो 1995 में सबसे पहले लाई गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। ट्विटर जो आज हमें देखने को मिलता है ऑनलाइन, उसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2006 में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान बिना किडनी, जो इंसान के हृदय के शरीर के अंदर किडनी होती है, इंसान बिना किडनी के कितने दिन जीवित रह सकता है। तो 10 दिन बिना किडनी के वो जीवित रह सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं, तो वह भारत में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोन पे किस देश की कंपनी है। जो फोन पे है वह किस देश की कंपनी है, भारत, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भारत की। सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई। एम्बुलेंस जो मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करती है, वह सबसे पहले फ्रांस में चलाई गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं। गूगल है, उस पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं, 35 लाख सवाल पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अंगूर जो हम रोजाना खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। जीएसटी जो हमें हर कोई वस्तु पर देखने को मिलती है, वह लागू करने वाला सबसे पहला देश फ्रांस था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। विश्व है उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो अमेरिका की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में हुई थी। भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में हुई थी, तो भारत के वो है नासिक शहर में सबसे पहले पेंस करेंसी नोट हुई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध बिल्कुल रियल सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड, उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वह है दौलताबाद में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों की वृद्धि की मापन किसके द्वारा होती है। पौधों की वृद्धि की मापन किसके द्वारा होती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिस्कोग्राफ के द्वारा। क्रिस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की लंबाई मापी जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 54 के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो वह है पुणे में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम नाम आपने सुना होगा, यह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। सरहुल किस राज्य का, बिहार, तमिलनाडु, केरल, झारखंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो झारखंड का प्रमुख त्योहार है। डी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिकंदर के पिता का नाम क्या था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था,
तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सी ऑप्शन राइट आंसर लेने वाला है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी सिंधु, गंगा, अमूर, महावेली गंगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो महावेली गंगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने। तो असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को डी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन में वन भारत के किस राज्य से मिलती है? चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो वह कर्नाटक डी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर डी बी हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा शिवस्नाव नदी को कहा जाता है डी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, डी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक है वहां का गांधी किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा सदाशिव राव को, ये ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो हाइड्रोजन, सी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था किसने? तो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का देश किसे कहा जाता है? जो वन यानी कि जो वन होते हैं उसका देश कांगो को कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? तो वह कौन सा पौधा है जिसे लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? तो आपका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से क्रासुला सही आंसर हो जाएगा डी। क्रासुला पौधा लगाने से लक्ष्मी जी का वासा होता है। किस देश में होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? वो कौन सा देश है जिसमें होटल होती है उसमें बंदर वेटर का काम करते हैं? तो जापान, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होती है? पक्षी है जिसकी आंखों में 3 पलकें होती है। आपके सामने सही ऑप्शन है ए, उल्लू के आंख में 3 पलकें होती है। किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? वो कौन सा देश है जिसमें लोग गधे का दूध पीते हैं? ईरान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? सांप को अपना भोजन, जो सांप होता है उसे अपना भोजन पकाने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वां है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? तो वह कौन सा देश है जिसकी महिलाएं सिर्फ साल में एक बार नहाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, चीन, सिंगापुर, अफ्रीका। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें। इसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको मैं 40 से 80 तक ट्यूशन बताऊं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट कर दे। 5 घंटों के अंदर अंदर आपके सामने मैं हाजिर कर दूंगा। इसी के साथ अगर आपको 8वीं क्लास के मॉडल पेपर, अदरवाइज ब्लूप्रिंट या फिर आपको कोई भी ऐसे जीके की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको ये सभी वस्तुएं निःशुल्क मिल जाएगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।